नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। विधानसभा में नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। सीएम रखेंगे नरेंद्र सिंह तोमर के नाम का प्रस्ताव। पक्ष विपक्ष करेंगे नरेंद्र सिंह तोमर का समर्थन। नरेंद्र तोमर को अध्यक्ष बनाने का समर्थन यहाँ पर किया जाएगा। चुनाव के बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा और विधानसभा अध्यक्ष की आज नियुक्ति होगी। तो नरेंद्र सिंह तोमर का नाम यहाँ पर जो है आगे रखा जा रहा है बीजेपी के द्वारा। उसके बाद जो है चुनाव होंगे और चुना जाएगा कि कौन होगा अगले विधानसभा का अध्यक्ष, और पक्ष विपक्ष के नेता जो है चुनाव करेंगे। उसके बाद चुनाव के जो परिणाम होंगे तो राज्यपाल का फिर अभिभाषण होगा। जो भी परिणाम होंगे उसका अभिभाषण के रूप में हमें पता चलेगा। तो खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से। विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है आज। विधानसभा में नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। सीएम रखेंगे नरेंद्र सिंह तोमर का प्रस्ताव और उसके बाद जो है वोटिंग होगी, और वोटिंग के बाद जो परिणाम आएंगे उसके बाद राज्यपाल अभिभाषण देंगे। और आज जो है विधानसभा अध्यक्ष का भी हम कह सकते हैं कि चुनाव हो जाएगा। ज्यादा जानकारी ले लेंगे। शबाना हमारी सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। शबाना, आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है। आज सत्र में क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है? क्या कुछ वो बातें होगी जो इस सत्र में खास होने वाली है? और विधानसभा के नए अध्यक्ष के चुनाव भी होने हैं। जी देखिए, बिल्कुल आज जो है विधानसभा 16वीं विधानसभा का तीसरा दिन है। 2 दिन तो सभी विधायकों ने शपथ ली। पहले दिन 222 के लगभग 217 के लगभग, उसके बाद बाकी सब विधायकों ने कल शपथ ली। तो वैसे में अब राज्यपाल का आज अभिभाषण है और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। कहा जा रहा है कि विपक्ष में मात्र 66 जो है विधायक होने के कारण नरेंद्र सिंह तोमर को निर्विरोध अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सीएम जो है आज उनका प्रस्ताव रखेंगे, जिसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा और जो है 16वीं विधानसभा का जो आखिरी दिन होगा, मेल मिलाप का भी होगा। सभी विधायक एक दूसरे से मिलेंगे और जो तमाम तरीके की चर्चा होती है विधानसभा में वो होगी। लेकिन आज ही विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, 230 में मात्र 229 विधायकों ने शपथ ली है, क्योंकि छिंदवाड़ा से विधायक कमलनाथ विदेश में है, जिसके कारण उनका शपथ नहीं हो पाया। लेकिन लगभग सभी विधायकों ने शपथ ले लिया है। तो आज राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो है विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाएगा। जी, चलिए शबाना, बने रहिए हमारे साथ। जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां आज विधानसभा के सत्र का तीसरा दिन है। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां आईएएस मनीष सिंह को सरकार ने हटाया। विवेक पोरवाल अब जनसंपर्क के आयुक्त होंगे। नीरज मंडलोई बने मेट्रो कॉरपोरेशन के एमडी। तो आईएएस मनीष सिंह को हटा दिया गया है, उनसे उनका पद ले लिया गया है। अब विवेक पोरवाल जनसंपर्क के आयुक्त होंगे। इसी के साथ ही नीरज मंडलोई मेट्रो कॉरपोरेशन के एमडी होंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, खबर को समझने की कोशिश। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बता दें कि आईएएस मनीष सिंह को सरकार ने हटा दिया है। विवेक पोरवाल जनसंपर्क के आयुक्त होंगे। नीरज मंडलोई जो है मेट्रो कॉरपोरेशन के एमडी बनाए गए हैं। शबाना से ज्यादा जानकारी ले लेंगे। शबाना, यादव सरकार में बड़े फैसले हो रहे हैं, जहां अब बताया जा रहा है कि आईएएस मनीष सिंह को सरकार ने हटा दिया है, उनसे उनका पद ले लिया गया है और अब जो है विवेक पोरवाल जनसंपर्क के आयुक्त होंगे, और इसके अलावा भी कई बदलाव हुए हैं। जी देखिए, मध्य प्रदेश में नई सरकार बनते ही अधिकारियों के फेरबदल और प्रभार का जो है फेरबदल होना शुरू हो गया है। प्रदेश में आईपीएस अधिकारी का तबादला कर दिया गया। जनसंपर्क आयुक्त और मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंधक संचालक मनीष सिंह से कार्यभार छीनकर उन्हें मध्य प्रदेश शासन का अवर सचिव बनाया गया है। इसके अलावा शासन के विवेक पोरेवाल को जनसंपर्क आयुक्त का
अतिरिक्त प्रभार दिया गया। वहीं नीरज मंडोली को मेट्रो प्रोजेक्ट के एमडी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इसके अलावा समान प्रशासन विभाग के लिए भी आदेश जारी कर दिया गया। तो यहाँ पर सरकार बनते ही मोहन सरकार ने बड़े अधिकारियों के फेरबदल कर दिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये फेरबदल का जो दौर है वो जारी रहेगा, क्योंकि कोई भी सरकार आती है वो अपने हिसाब से काम करती है। तो यहाँ पर अभी तो सरकार नहीं बनी, लेकिन धीरे धीरे जब सरकार हर विभाग के बारे में जानेगी तो जो अधिकारी जहाँ के लिए सही होंगे उनको वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जैसे आपने मनीष और इन विवेक पोरिवाल का देखा। तो क्या हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में और भी जो है विभागों के पदभार बदले जाएंगे और हम कह सकते हैं कि नए लोगों को इस बार मौका दिया जाएगा, शबाना? जी देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब कोई भी सरकार आती है, जब कोई भी नया सीएम का फेस आता है, पार्टी भले ही सेम रहे लेकिन सभी जो लोग रहते हैं वो अपने हिसाब से काम करते हैं। अब लगातार आप देख ही रही हैं कि सीएम मोहन यादव सभी विभाग की समीक्षा कर रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक मध्य प्रदेश में कैसा काम होता रहा। अब उस हिसाब से वो अधिकारियों के तबादले कर रहे हैं। तो लगातार ये तबादलों का दौर अभी देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी मोहन सरकार नई सरकार है, ऐसे में अधिकारियों को समझना और उनको सही जगह पे शिफ्ट करना, ये सब काम तो लगातार चलते ही रहेंगे। चलिए शबाना, बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां बड़े बदलाव यहां पर मोहन यादव की सरकार ने किए हैं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से ही, जहां मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड, सर्द हवाओं ने मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ाई है। खंडवा में रात का तापमान जो है गिर चुका है। ठंड में आग का सहारा ले रहे हैं लोग। राजधानी में भी सर्द हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। सिवनी, बैतूल, मलाजखंड, खरगोन भी जो है ठंडा, यहाँ पर ठंडी हवाओं का असर देखा गया। 20 शहरों में 10 डिग्री से नीचे तापमान पहुंच चुका है। तो ठंड अब अपना असर दिखाने लग गई है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, शबाना लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। शबाना, जिस ठंड का सबको इंतजार था, जिन ठंडी हवाओं का इंतजार था, हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में उस ठंड ने दस्तक दे दी है। 20 शहरों में 10 डिग्री से नीचे का तापमान जो है नापा गया। जी देखिए, बिल्कुल उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं की चपेट में पूरा मध्य प्रदेश है। आज भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत प्रदेश भर में ठिठुरन थी। इसके अलावा मंगलवार की अगर बात करूं तो यहाँ लगभग 3 से 4 डिग्री तक टेम्परेचर गिर गया। मतलब लगातार ठंड बढ़ रही है और पहली बार ऐसा हुआ है कि लगभग 20 जिलों में, 20 शहरों में जो है रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे गिर गया। कहीं कहीं तो लगभग 6 और 4 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। इसके अलावा खंडवा में सीवियर कोल्ड डे रहा। सिवनी, बैतूल में और खरगोन में भी कोल्ड रहा। और हिल स्टेशन की अगर बात करूं, पचमढ़ी में भी दूसरे दिन ठंड रही। लगातार इतनी ठंड रही कि लोगों को आग का सहारा तक लेना पड़ा। यहाँ पर जो है रात का तापमान 17 डिग्री था 2-3 दिन पहले, लेकिन अचानक से 7.2 डिग्री तक पहुंच गया। जी शबाना, देखिए अचानक से मौसम में बदलाव हुआ है और जिस हिसाब से जो है तापमान गिरा है, सर्द हवाएं चल रही है, इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाला है। स्वास्थ्य विभाग कितना एक्टिव है, क्योंकि अमूमन तौर पर देखा जाता है, क्योंकि केरल में भी जिस प्रकार से हमने देखा कोविड के केसेस सामने निकल कर आते हैं और इस मौसम में वायरल सर्दी खांसी होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में अगर हम स्वास्थ्य विभाग के बारे में जानकारी ले तो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग कितना एक्टिव हो गया है? जी देखिए, स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो मौसम में परिवर्तन के साथ जो है लोगों के स्वास्थ्य बिगड़ते हैं, नॉर्मल जो है, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार इसको लेकर काम कर रहा है, जागरूकता फैला रहा है और ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि लोग अस्पताल में आकर डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब ठंड बढ़ती है तो कहीं ना कहीं लोगों को ज्यादा कपड़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, आग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो है, अगर राजधानी भोपाल की बात करूं तो प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। कहीं कोई जिसको सर्दी की वजह से किसी को कोई समस्या ना हो, जिसके लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। और आपने देखा पिछले दिनों मुख्यमंत्री खुद रैन बसेरे में गए, वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कहा कि गरीबों को किसी प्रकार की ठंड में कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए तो प्रशासन लगातार काम कर रहा है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शबाना, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां
ठंड ने दस्तक दे दी है। 10 डिग्री से भी कम का तापमान जो है यहाँ पर नापा गया। सर्द हवाओं ने दस्तक दे दी है।